हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी वीडियोस। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में अब आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के फ़ायदे। अब इसमें देखते हैं हम कि कंप्यूटर का जो उपयोग है जीवन के लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। अब क्यों, इसकी विशेषता जो है हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये उच्च विश्वसनीयता रखते हैं और गति बहुत अधिक होती है। हमें कोई भी डाटा को प्रोसेस करना है, ये काफ़ी सटीकता से करता है और काफ़ी तेज़ी से इसका कार्य होता है। विश्वसनीय है, कुशल मशीन है और कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी को संग्रहित करती है। हमने पहले ही पढ़ा है कि स्टोरेज पहले कम थी, बट जैसे जैसे ये कंप्यूटर मॉडिफाई हुए, जनरेशन्स आई कंप्यूटर की, तो उनकी स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। प्रोसेस करता है हमारा पूरा डाटा ये, और उसके बाद क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब कंप्यूटर के जो मुख्य महत्व हैं उनको हम पार्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। अगर हम बात करें शिक्षा की, एक बार इसको, हाँ, अगर हम बात करें शिक्षा की, हम पढ़ाई लिखाई में अपना कैसे योगदान देता है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं, या आप ऑनलाइन कोई सी भी क्लासेस लेते हैं, तो उसमें ये मदद करता है। ई लर्निंग में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बुक हमारे पास नहीं है, उसको हम PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट्स आपके चलते हैं उनमें भी इसका मदद मिलता है। असाइनमेंट या कोई रिसर्च का कार्य होगा, उसमें भी इसका मदद मिलता है। आप टीचिंग में या शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या महत्व है। हमने देखा था पहले एक मशीन थी जिसमें हम हार्ट बीट मेजर कर रहे थे यहाँ पे, और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो उसमें आ रहा था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ये मदद करता है। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखता है। ऑपरेशन और जो मशीनें हैं उनको नियंत्रण में भी मदद करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें अगर हम डायरेक्टली डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन हम उनसे बात कर सकते हैं, जो भी रोग हैं उनका निदान भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हुए, एक तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा में, और दूसरा आपका चिकित्सा में। ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और अब देखते हैं कि क्या होता है कि हम इसका व्यापार और उद्योग में भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, कई बार ये ऐसे होता है, पेपर वर्क होगा कोई भी, वो हो सकता है कभी पेपर फट जाए या पेपर में कुछ डैमेज आ जाए, तो वो जो डाटा है वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, इन डाटा को हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो ये आपका व्यापार में भी बहुत मदद करता है। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स को भी बढ़ावा देता है। ठीक, अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, तो उसमें भी आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें, संचार के क्षेत्र में भी इससे मदद मिलती है। कैसे, जैसे हमें ईमेल भेजना है, कोई ईमेल हुआ, आप ईमेल भेजते होंगे, या मैसेजिंग हुआ। सोशल मीडिया से आप कैसे जुड़े, थ्रू कंप्यूटर। नेक्स्ट और आता है, हम अपने एन्जॉयमेंट के लिए कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, सॉन्ग्स है, कोई मूवी है, तो आप किसके थ्रू देखते हैं, कंप्यूटर्स। तो ये एक मनोरंजन का भी क्षेत्र में कार्य इनको मिलता है। अब आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, सरकारी जो भी कार्यालय होंगे, वहाँ पे जो ऑनलाइन सेवा है उसमें भी ये कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डाटा है गवर्नमेंट का या पब्लिक का, जो भी डाटा गवर्नमेंट के पास सेव है, वो भी कहाँ पे सेव होता है, कंप्यूटर्स में। तो इसमें भी आपको, आप एडवांटेजेस में इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है।
उच्च विश्वसनीयता और इसकी गति अधिक होती है। स्मृति में बड़ी मात्रा स्टोरेज ज़्यादा करता है ये, और जटिल समस्या का समाधान अत्यंत तीव्र गति से संभव करता है। ठीक, और अब ये क्या करता है, डेटा की बड़ी मात्रा के प्रसंस्करण से बहुत सारे लिपिकीय कार्य बचते हैं। ठीक है, इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें। अब कंप्यूटर उन जगह पर भी काम करता है जहाँ पे मनुष्य काम नहीं कर पाता है या उतना सेफ नहीं रहता है मनुष्य के लिए। जहाँ पे जहरीला वातावरण है वहाँ पे मनुष्य नहीं जा सकता, तो कंप्यूटर के थ्रू हम वहाँ पे काम करते हैं। जैसे मानव रहित उपग्रह हैं, ये किसकी मदद से बन पा रहे हैं? कंप्यूटर। अब क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट, कि कितना इस पे उच्च प्रारंभ लागत, कि इसकी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनपुट जानकारी को बयानों के रूप में तैयार किया जाता है जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके लिए काफ़ी मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं, उसमें ये नहीं कि वो खुद से ही मॉडिफाई कर देगा, इसमें खुद से इसको बदल देगा, बल्कि हमें इसको बताना है कि किस तरीके से कार्य करना है। तो इसमें काफ़ी अच्छे ज्ञान की, इसमें सही ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से क्या चीज़ें मोल्ड करनी है, किस तरीके से पूरा डाटा बनाना है, इसको हमें बताना पड़ता है। कंप्यूटर का उपयोग तभी किफ़ायती होगा जब बड़ी मात्रा में डेटा के लिए लिपिकीय डेटा प्रोसेसिंग हो और प्रकृति में दोहराव हो। अब कोई अगर थोड़ा डाटा है, किसी चीज़ को सेव करना है, मान लीजिए 1 पेज का कोई डाटा है, तो वो मानव भी आराम से कर सकता है। इसमें तभी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये जब ज़्यादा डाटा हो। बहुत सारा अगर पेपर वर्क है तो कंप्यूटर ज़्यादा आसानी से उसे एक साथ एक PDF में या एक साथ स्टोर कर सकता है, एक साथ कन्वर्ट कर सकता है, तो उसमें काफ़ी मदद होती है। और इसमें बोला जाता है कि ये सिर्फ एक मशीन है, तो जो नॉर्मल इंसान त्रुटियाँ अपनी सही कर लेता है, बट ये जो मशीन है इसको जो भी कमियां हैं इसको ठीक करना पड़ता है, खुद से ठीक नहीं कर पाता है, जैसे हमने अभी पहले ऊपर देखा था। अब क्या क्या फंक्शंस हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग से बता रही हूँ, कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है, कुछ प्रोसेसिंग है। अब हम उस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। तो देखते हैं, यहाँ पे सभी कंप्यूटर की जो बुनियाद है, सब में लगभग ये चीज़ें रहती हैं। वो क्या क्या हैं उनको देखते हैं। तो एक है इनपुट यूनिट, एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU और ये CU। इसे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इसमें इसके पार्ट्स हैं। और मेमोरी और आउटपुट यूनिट। सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर को डेटा या निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हम उसको डेटा देंगे तभी तो वो वापस आउटपुट देगा ना। तो ये किस यूनिट से? इनपुट यूनिट हो गई है। इसलिए हमें कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को इनपुट करने की आवश्यकता होती है। अब इनपुट यूनिट में एक या अधिक इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। अब कौन कौन सी हैं वो इनपुट डिवाइसेस, उसको देखते हैं। आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं इसको, माउस। ये एक इनपुट डिवाइस है। आप इससे क्लिक करके और डाटा को इनपुट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे टाइप करेंगे तब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये
अब जो डिजिटल कीपैड आते हैं उस पर लिख सकते हो आप डायरेक्टली, तो वो वहाँ पे इनपुट के तरीके से काम करता है। ठीक, अब ये जो इनपुट है अभी कैसे आउटपुट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे ये प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट शो करता है। कहाँ पर? मैंने बताया था कि आउटपुट या तो वो स्क्रीन पे शो करेगा, या आपको अगर प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तो वो यहाँ पे आप इसको कमांड दे सकते हैं प्रिंटर के थ्रू। तो ये क्या हुआ? आउटपुट। ये इधर इनपुट डिवाइसेस, दिस इज प्रोसेसिंग एंड दिस इज आउटपुट। तो क्या कहता है इसको देखते हैं। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कैसे कार्य करती हैं? इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कार्य क्या क्या कार्य करती हैं? बाहरी दुनिया से डेटा और निर्देश स्वीकार करती हैं। किस किस से हम निर्देश दे रहे हैं? कीबोर्ड, माउस, या हम टैब पे डायरेक्ट पेन से लिखते हैं, उससे भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं। इसे ऐसे रूप में बदलें जिसे कंप्यूटर समझ सके। वो जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके, उसको कन्वर्ट करता है। आगे की प्रक्रिया के लिए परिवर्तित डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में आपूर्ति करें। अब देखते हैं आगे। जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ से हो रही है? ये सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपने ऐसा देखा होगा, ये सीपीयू है जहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती हैं, उसके बाद आपको मॉनिटर पे दिख जाती हैं, या प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। देखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है। सेव जो होते हैं सारा डाटा वो भी इसी में होता है, मदरबोर्ड जो होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे जो पर्सनल कंप्यूटर होंगे उसमें सीपीयू आमतौर पर सिंगल चिप होता है। वो जो पर्सनल कंप्यूटर होंगे ना, उसमें अलग से नहीं रखा जाता, वो एक चिप की फॉर्म में होता है जहाँ पे पूरा डाटा प्रोसेस होता है और वहीं पे सेव भी रहता है। यह उपयोगकर्ता या सॉफ्टवेयर से आने वाले निर्देशों को व्यवस्थित करता है और कार्यान्वित करता है। अब उसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करेगा और जो कमांड दी गई है उसको भी ये प्रोसेस करता है। अब ये जो प्रोसेसर है ये कई कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अब ये क्या क्या कार्य करता है इसको बात करते हैं। जितनी भी गणनाएं हैं ये सभी गणनाएं करता है, सभी निर्णय लेता है, और यह कंप्यूटर की सभी इकाइयों को भी नियंत्रित करता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए फिर आपका मॉनिटर भी या सीपीयू भी नहीं चलेगा। सारा सिस्टम को मॉनिटर करता है। जैसा ह्यूमन का ब्रेन है वो सभी चीज़ों को बैलेंस करता है। अगर ब्रेन काम नहीं करता है तो पूरी बॉडी काम नहीं करती है। तो ऐसे ही ये जो सीपीयू है उसका ब्रेन आप कह सकते हो। अगर ये ऑन है तब आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सभी काम कर सकते हैं इसके थ्रू। अब सीपीयू में ये दो घटक होते हैं, कौन कौन से? एएलयू और सीयू, अंक गणितीय तर्क इकाई। इसमें आप क्या करते हैं? तार्किक संचालन करते हैं। और जो नियंत्रण इकाई है ये मेमोरी से निर्देश निकालती है, ठीक, और डिकोड करती है और फिर उन्हें निष्पादित करती है। जो भी मेमोरी में सेव है उससे अगर डाटा निकालते हैं तो वो यहाँ से होता है। डायरेक्टली कुछ तार्किक संचालन करना है तो वो यहाँ से होता है, ठीक। अब देखते हैं मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर या अन्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग के लिए अस्थायी या स्थायी आधार पर प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाली भौतिक डिवाइस है। अब क्या कि इसमें अस्थायी कि हमने कुछ स्टोर किया और वापस आउटपुट लिया और डिलीट कर दिया, और स्थायी आधार पर भी इसमें कुछ डाटा सेव रहता है जो डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर में अब
दो टाइप की मेमोरी रहती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे CPU ऑफ हुआ डायरेक्ट, हम उसमें कुछ कार्य कर रहे थे, मान लीजिए कुछ पेंटिंग बना रहे थे या कुछ डाटा स्टोर कर रहे थे और कंप्यूटर डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाता है, ये CPU, कंप्यूटर पूरा बंद हो गया। ठीक, तो कुछ आपका डाटा ऐसा रहता है इसमें जो स्विच ऑफ होने के बाद भी वो सेव रह जाता है। अगर आपने सेव भी नहीं किया है तो वो सेव हो जाता है, लेकिन कुछ स्विच ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाता है। तो उन्हीं बेसिस पर ये आपकी मेमोरीज को भी डिवाइड कर देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट से सूचनाएं प्राप्त करती है। इनपुट फिर प्रोसेसिंग होगा, तो जो आउटपुट यूनिट है वो यहाँ से प्रोसेसिंग से ये पूरा डाटा लेती है और फिर आपको यहाँ पर बता देती है। कौन सी भाषा में? पहले हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज में करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और ये हमें सूचना प्रदान करती है। अब कौन कौन सी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस मैंने कहा था कि माउस। आउटपुट डिवाइसेस में ये कुछ है, मॉनिटर आपको स्क्रीन दिखती है, प्रिंट, प्लॉटर, स्पीकर, इन सब हम आउटपुट ले सकते हैं। अब देख एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर के अनुप्रयोग होते हैं। सबसे पहले वैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया है ऊपर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र इसका बहुत ज़्यादा कार्य रहता है, बहुत महत्व है विज्ञान के क्षेत्र में। कैसे? सिद्धांत है उनके डेटा का विश्लेषण परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की उच्च गति जो है, स्पीड जो है, जो अपने डेटा प्रोसेस बहुत जल्दी से करता है, बहुत सटीक करता है, इस चीज़ से विश्लेषण में इसको काफ़ी मदद मिली है। अब वहाँ पे कोई बहुत डाटा नहीं होता। साइंस अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है तो उसमें काफ़ी सारा डाटा है, और आप देखते होंगे जो भूकंप वगैरह आते हैं उसको मेजर करने के लिए भी उसमें तो बहुत तीव्र गति से आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी रहती है, तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। आप देख सकते हैं उनका उपयोग विस्तृत किया जाता है कि भूकंप कैसे मारता करते हैं या प्रदूषण मौसम पैटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं, चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर के बिना सौर मंडल और ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा, तो ये इसमें भी मदद करता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा में, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इसमें अपनी बुक्स आप इससे पढ़ सकते हैं। जरूरी होता है जो डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा इसमें देख सकते हैं, और जो रिकॉर्ड किए गए शोज़ हैं या कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, ये आपको इसमें सीखने में मदद करता है, और इस से जो भी सेशन है वो काफ़ी इंटरेक्टिव बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम मेडिसिन्स में, चिकित्सा में, हेल्थ में। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ से किसी भी डॉक्टर से पहले तो डाटा, आप जो भी पेशेंट है उसका डाटा हो सकता है, इसमें काफ़ी सारा डाटा होता है, और फिर उस डाटा को अगर वापस से है तो वो इजीली हम इससे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अभी जो ऑनलाइन ये सुविधा जो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं इससे, जैसे रोगी है बट डॉक्टर तक वो नहीं जा सकता, कुछ उसको बीमारी है तो वो ऑनलाइन भी डॉक्टर की मदद से फर्स्ट एड ले सकता है। और ये तो हुआ जो पेशेंट है वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर, जो बाहरी बीमारी नहीं होती,
तो डॉक्टर किसी व्यक्ति के शरीर अंदर देखने के लिए भी क्या इस्तेमाल करता है, इन तकनीकों का उपयोग। अब जैसे ये सीटी स्कैन हुआ, MRI स्कैन हुआ, तो इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जो कुछ साल पहले संभव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर मॉडिफाई हो रहे हैं ये काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी ये मददगार साबित हो रहे हैं। विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर के कई उदाहरण हैं जो मानव शरीर के भीतर काम कर सकते हैं, जैसे कॉलियर इम्प्लांट। ये क्या होता है, जो कम सुनाई देता है, जिनको ये जो नहीं सुन पाते हैं उनके लिए एक ये बहुत लाभकारी है। इससे क्या होता है, ये कान पे लगाते हैं और जिनको सुनाई थोड़ा कम जाता है वो सही ढंग से सुन पाते हैं। तो कंप्यूटर यहाँ पर भी इसमें मदद करता है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में ये कैसे काम करता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर डिज़ाइनिंग और ड्राइंग में बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब कैसे, कंप्यूटर ऐसी वस्तुएं बना सकता है जिन्हें तीनों आयामों में देख सकते हैं। नॉर्मल इंसान क्या करता है, जैसे कोई हमें कहीं बिल्डिंग बनानी है तो हम उसको नॉर्मली किसी एक पेज पे, एक चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें 2D में दिखता है, हमें रियल वाला वो दिखता नहीं है कि कैसा ये दिखेगा, बट कंप्यूटर की मदद से एज इट इज़ 3D में दिख सकता है कि टोटल वो कैसा होगा। तो ये इसमें मदद करता है। अब मनोरंजन, एंटरटेनमेंट सभी को पता है, तो वीडियोस देखना, सॉन्ग्स, इन सब में ये एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। अब में कैसे मदद करता है, हमें किसी ऑफिस में कोई मेल भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो वो किसके मदद से होगा, किसके माध्यम से होगा, कंप्यूटर। पहले जो टेलीफोन लाइन होती थी उससे सिर्फ आप अपनी बात पहुंचा सकते थे, लेकिन जो लिखित रूप में किसी ईमेल आपको भेजना है, कोई डिटेल्स आपको भेजनी है, तो वो कंप्यूटर की। अब देखते हैं व्यवसाय अनुप्रयोग में, बिजनेस एप्लीकेशंस में कैसे। जो बिजनेसेस होते हैं उसमें काफ़ी सारा डाटा होता है, फाइनेंस से रिलेटेड, नहीं पैसों से रिलेटेड, ठीक है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, उनके बारे में डाटा, तो वो कंप्यूटर की मदद से काफ़ी सटीकता और तेज़ी से हम उसको कार्य कर पाते हैं। आजकल आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशन। बोलते हैं डेस्कटॉप प्रकाशन, ये इसके रूप में जाना जाता है। अब क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे कार्य जिन्हें अगर मानव करेगा तो काफ़ी समय लेगा, बट जो कंप्यूटर करेगा तो वो बहुत कम समय में और ज़्यादा सटीकता से कर पाएगा। जैसे अनुक्रमणिका बनाना, कंप्यूटर और DTP सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये कार्य करता है। बैंकिंग में देख सकते हैं आप, बैंक्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रही हैं वो कंप्यूटर के थ्रू होगी, आपको विड्रॉ करना है, आपको डिपॉजिट करना है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू होगा। और ये अब आप जैसे ATM वगैरह है, वो मशीन है, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर है, तो आप वो सुविधाएं तो 24 घंटे हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है, तो आप अपने आप से भी ये बैंकिंग का लाभ ले सकते हो। तो किसकी वजह से संभव हुआ, कंप्यूटर। आप देख सकते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, पहले वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए
आपको जो टिकट काउंट है वहाँ पे लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, बट जो है वहाँ पर भी क्या कंप्यूटर के मदद से वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, जो टिकट्स वगैरह बनाते हैं, वो काफ़ी जल्दी से ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ट्रेन के बारे में कि ट्रेन कौन सी किस टाइम आने वाली है, सीट और बर्थ उपलब्ध, ये सब टिकट बुक करना, पीएनआर की स्थिति, यात्री नाम रिकॉर्ड, इन सब को आप कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बिल है, टेलीफोन बिल, बिजली बोर्ड बिल, ये भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितना बिल है, बिल की राशि का भुगतान कर सकते हैं, शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अब ई गवर्नेंस में क्या क्या देखते हैं हम? ई गवर्नेंस में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप तक सूचनाएं जो है वो आप तक पता चलती है, सेवाएं प्रदान करता है, सरकार से व्यवसाय और इनके बीच में सामंजस्य बिठाकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और आप देख सकते हैं बैंक ऑफिस प्रोसेस पूरे सरकारी ढांचे के भीतर ये बातचीत का एक माध्यम बनता है। आम आदमी की है उसका निवारण करता है, पारदर्शी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। ई गवर्नेंस में इस टाइप से जितनी भी स्कीम्स हैं वो एक नॉर्मल इंसान तक कैसे पता चलती हैं वो इसके थ्रू ये आप देख सकते हो। देखते हैं आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला ये है माउस, दिस इज़ कीबोर्ड, कैमरा और आपका ये स्कैनर, ये आपने देखा होगा बैंक में यूज़ होता हुआ वेब कैमरा, ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा, कैमरा आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। जॉयस्टिक गेम्स वगैरह में, और टार्क बॉल, टच पैड, टार्क बॉल, लाइट पेन, दिस इज ये इनपुट डिवाइस की तरीके से काम करता है। बार कोड रीडर, आप जब कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।